जहाँ पे 1000 राउंड गोली चली, 5 लोग मारे गए बिहटा में। अब बिहटा में तो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ इन्वेस्टर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। अब जो नए लोग आने हैं तो आप पॉलिसी बनाइए ना भाई। मैं तो पहले कह रहा हूँ लॉजिस्टिक पॉलिसी बना के पहले दे दी। सुना है अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं, तो हर महीने बिहार आ रहे हैं अमित शाह? क्यों नहीं आएंगे भाई बिहार आलोक जी? यहाँ अमित शाह को ज़्यादा ध्यान नहीं हो रहा है बिहार, और यहाँ जो बिहार के नेता हैं वो दिल्ली घूम सकते हैं और अमित शाह जी यहाँ नहीं आ सकते। पहला तो ये है कि कानून का राज, दूसरा ये है, आपको ये लगता कि है कानून का राज नहीं है? अभी तो आप गिना रहे हैं 1000 राउंड गोली चली, आप ही ने बताया ना। 5 लोग मारे गए और कितनी लाश गायब है ये भी नहीं अभी पता। ये भी कोई कहता है बालू में गाड़ दिया। बीजेपी क्या लड़ पाएगी? क्योंकि अब तो बीजेपी अकेली है। रोज तो लाइव सिटी पर देख रहे हैं कि जगता बाबू कह रहे हैं कि 23 तक। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर अब इन्वेस्टर मीट किया जा रहा है, लेकिन जब उस वक्त बिहार के डीजीपी एसके सिंघल तमाम जितने इन्वेस्टर्स पहुंचे थे बिहार, उन्हें एड्रेस कर रहे थे, उन्हें संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि आप आश्वस्त रहिए, बिहार में कुछ भी नहीं होने वाला है। उसी वक्त राजधानी पटना से सटे बिहटा के इलाके में 1000 राउंड गोलियां चलती हैं। बालू माफियाओं में संघर्ष होता है, पुलिस इसकी जांच करे। इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री, मौजूदा समय में एमएलसी हैं, शहनवाज हुसैन, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। कई सारे टैगलाइन हैं आपके लिए, मतलब एक अगर हम देने लगे तो काफ़ी छोटा पड़ जाएगा। लगता है कि जो पहले वाली इन्वेस्टमेंट नीति थी, लेदर पॉलिसी आप लेकर के आए थे, एथेनॉल पॉलिसी आपने लाया, अब वो वाली बात रही है? देखिए, इसको इन्वेस्टर मीट कहना जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस के लिए मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री आवास में यानी कार्यालय में बुलाया था। 4 नंबर बगल में बुलाया था। हाँ भाई, संवाद जो है उसी में बुलाया ना जी। तो वो कार्यालय ही है उनका। और हमारा तो कहना है कि बिहार के नाते, बिहारी होने के नाते ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में उद्योग लगे, रोजगार हो, ये तो हम चाहेंगे ही। हमने पहले भी लाइव सिटी से बात करते हुए ये कहा था। अब जब आप सत्ता में नहीं है तब भी आप सहयोग करेंगे? नहीं, हम तो अभी भी जो इन्वेस्टर आए हैं, जिनको हम अपना वादा करके लाए हैं, और अगर उनको कोई दिक्कत होती है, जैसे 3-4 लोगों को अभी भी बैंक का लोन नहीं हुआ है, तो उनकी जो मदद है वो हम कर ही रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो इथेनॉल है तो 17 प्लांट लगने थे, तो उसमें से कहीं को लोन हो गया, कई जगह काम चल रहा है। मोतीपुर हमने आपसे कहा था चलिए, वहाँ तो 3 इथेनॉल प्लांट बन रहा है, मेगा फूड पार्क बन रहा है, लेदर वाला जो पार्क है वो काम चालू हो गया। तो ये सब चीज़ वही है जो पिछले 2 काल में, मतलब 2 वर्षों में जो आप कहेंगे नीतीश कुमार जी और शहनवाज हुसैन के साथ वाला काम है वो। अब नीतीश कुमार जी वही मुख्यमंत्री हैं। अब जो नए लोग आने हैं तो आप पॉलिसी बनाइए ना भाई। मैं तो पहले कह रहा हूँ लॉजिस्टिक पॉलिसी बना के पहले दे दी। उस दिन जो लोग आए लॉजिस्टिक की बात कर रहे थे, अडानी ग्रुप ने तो 6 महीने पहले कह दिया था, लेकिन उद्योग विभाग ने फाइल भी भेज दी थी सीएम हाउस कि भाई लॉजिस्टिक में बियाडा की लैंड को अलाउ कीजिए, जो बड़े लॉजिस्टिक लगाने वाले लोग हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। नहीं, लॉजिस्टिक की बात मैं समझ रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ। 1000 राउंड जो गोलियां चल रही हैं, क्या आप वो समझ रहे हैं? नहीं, देखिए, पहला इन्वेस्टर मीट है आलोक जी कि वर्दी पहन के डीजीपी इन्वेस्टर को एड्रेस कर रहे हैं। आपके समय में नहीं आते थे? नहीं, हमारी दुनिया में कहीं नहीं आते। ये पहली बार है कि आप सेल्फ गोल कर रहे हैं ना। आप खुद जब पुलिस कप्तान से एड्रेस करा रहे हैं तो ये कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए डीजीपी यहाँ पे है, आप आइएगा तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। सीएम साहब ने भी रैली की तरह हाथ उठवाया, तो जो आएगा वो सीएम हाउस में तो हाथ उठाएगा ही। लेकिन 1000 राउंड गोली चल रही थी और 11 बजे से 10 बजे डीजीपी साहब वहाँ आ गए थे और वो बैठे थे, उनके पास कोई, हम तो देख रहे थे लाइव। अगर वहीं से उठ के वो चले जाते जहाँ पे 1000 राउंड गोली चली, 5 लोग मारे गए बिहटा में। अब बिहटा में तो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ इन्वेस्टर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, लॉजिस्टिक पार्क कहाँ लगाना चाहते हैं, जो अडानी ग्रुप ने पहले ही हम लोगों को एप्लीकेशन दिया था, वहीं लगाना चाहते हैं। तो देखिए,
ये है, सही है कि हम विपक्ष में आ गए तो हमारी हर बात हो सकता है बुरी लगे, लेकिन हमारा कहना है कि बिहार के हित में होगा कि कानून का राज होगा ना, तभी इन्वेस्टर आएंगे। अगर आपके पास 200 करोड़ है तो आप अपने आप को कहीं पे दाव लगाने नहीं जाएंगे, बल्कि आप जहाँ पे कानून का राज होगा वहीं लगाते हैं। तो वो होना चाहिए। अभी मैं, क्योंकि जो काम हमने शुरू किया है, मान लीजिए आईएमसी का पार्क गया में बन रहा है, उसको बनना है। उसके बाद मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए बिड किया है, उसके लिए पैरवी करनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि उसके बाद लेदर पार्क के लिए हमने मुजफ्फरपुर में बिड किया था और किशनगंज में, जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने उस दिन कहा भी। ये जब तक नहीं होगा, जब तक लोग सिर्फ यहाँ मखाना और सत्तू बनाने के लिए आएंगे क्या, यहाँ मैं जो बार बार कहता हूँ कि जो बिहार में लोग आएंगे, हमने कहा कि भाई परचेज पॉलिसी बनाइए, मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स आएंगे। हाँ, मैं लाइव सिटी के ज़रिए कहना चाहता हूँ कि अगर मैं 1 साल से कह रहा हूँ पिछले कि भाई परचेज पॉलिसी बनाइए ना, जैसे मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर जो यहाँ सामान बनाता है, जैसे पाइप बनाता है, टाइल बनाता है, लोहा बनाता है, जो बिहार में बनाएगा, बिहार सरकार उसके माल को खरीदेगी, प्राथमिकता देगी, तो कितनी इंडस्ट्री आ जाएगी। तो कुछ चीज़ें तो रह गई हैं, कुछ चीज़ें हमारी मानी भी गई थी। तो मेरी पूरी शुभकामना रहती है। दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या लगता है? नहीं, करना पड़ेगा। देखिए, जो असेंबली में या काउंसिल में मेंबर से सुझाव लेते हैं ना, अब हमारी तो स्थिति आप परिचय कराते हैं कि हम पूर्व उद्योग मंत्री हैं, और हम तो भारत सरकार के भी पूर्व मंत्री हैं। लंबा एक्सपीरियंस आपके पास। कभी पार्लियामेंट में भी कोई सुझाव देते थे तो सरकार उसको लेती है कि नहीं लेती है। तो यहाँ भी पहला तो ये है कि कानून का राज हो, दूसरा ये है, आपको लगता कि है कानून का राज नहीं है? अभी तो आप गिना रहे हैं 1000 राउंड गोली चली, आप ही ने बताया ना। हाँ, तो 5 लोग मारे गए। हाँ। और कितनी लाश गायब है ये भी नहीं अभी पता, ये भी कोई कहता है बालू में गाड़ दिया। तो ये सब विषय तो है ही। इसलिए बिहार के अंदर तरक्की हुई थी। देखिए, रोड, बिजली, पानी, सब में तो नेचुरल काम, स्वास्थ्य में कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी ने कितना पैसा भेजा। ये कोरोना का जो टीका था, वो टीका कौन भेजा था? मोदी जी भेजे, और लगवाए यहाँ नीतीश कुमार जी और मंगल पांडे जी। तो केंद्र से तो हेल्थ में बहुत, कोरोना के बाद सबसे ज़्यादा बजट हेल्थ में आता है, कई चीज़ों में मदद मिलेगी ही। और केंद्र सरकार बिहार में कोई भी मदद में कमी नहीं करने वाली, क्योंकि बिहार से हमें भी लगाव। हम भी, बिहार की जनता ने हमें 40 में 39 सीट दी थी लोकसभा के चुनाव में, तो केंद्र से तो पूरी मदद है। इस बार तो वो कह रहे हैं कि एक भी नहीं मिलेगा। पिछली बार 39 दे दिया था, पॉलिटिकल सवाल एक लेते हैं, इस बार एक भी नहीं मिलेगा। किसको एक भी नहीं मिलेगा? बीजेपी को। बीजेपी को? कमाल करते हैं। जो 14 में एक राउंड का छोड़ दीजिए, जो भागलपुर और किशनगंज का सीमांचल वाले सीमावर्ती इलाका को छोड़ दीजिए, जो लास्ट राउंड था उसमें हम लोग सब सीट हार गए थे। भागलपुर और बांका 10,000 से, भागलपुर 8,000 से, बाकी कोसी और पूर्णिया कमिश्नरी की सीट और खगड़िया की हार गए थे। लेकिन खगड़िया की नहीं, नालंदा की हार गए थे। उसके बाद तो सब जीत गए थे हम लोग, 14 में भी, 19 में भी जीत गए। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी जी से प्यार करती है, और एक अति पिछड़ा प्रधानमंत्री है देश में, उसको कोई दुनिया की ताकत हटा नहीं सकती। वो फिर 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। सवाल है, अभी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है, उस अवसर पर सुना है अमित शाह भी बिहार आ रहे हैं, तो हर महीने बिहार आ रहे हैं अमित शाह, तो क्यों नहीं आएंगे भाई बिहार? आलोक जी, यहाँ अमित शाह को ज़्यादा ध्यान नहीं हो रहा है बिहार? और यहाँ जो बिहार के नेता हैं वो दिल्ली घूम सकते हैं, और अमित शाह जी यहाँ नहीं आ सकते। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, 130 करोड़ आबादी है, बिहार की आबादी 13-14 करोड़ है, तो 10% तो बिहार के लोग हुए देश की आबादी में। तो गृह मंत्री के वक्त में हम 10%, हमारा हक है कि नहीं गृह मंत्री जी पे? और गृह मंत्री जी अगर आएंगे टेक्निकली तो बिहार पे तो उनका आना फर्ज बनता है। बिहार को कुछ फ़ायदा होगा उनके आने से? जब भी आते हैं तो फ़ायदा होता है।
अभी सीमावर्ती इलाके में आए तो देखिए, सीमावर्ती इलाके में जो बॉर्डर का इलाका है, आप जानते हैं जो नया कानून बना है कि 50 किलोमीटर तक केंद्र भी की जिम्मेवारी है। तो आप समझिए, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी की है, यहाँ गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री जी की सरकार की होती है। लेकिन सीमावर्ती इलाके में अगर कोई इलीगल एक्टिविटी होती है, कोई एंटी नेशनल होती है, तो गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी होती है। तो समझिए, बेतिया से लेकर किशनगंज तक 50 किलोमीटर यानी गंगा के उस पार सेंट्रल गवर्नमेंट को, एजेंसी को पूरा हक है कि वो पूरी नज़र रखे कि कहीं बॉर्डर से कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही। तो अमित शाह जी के आने से ही कई ऐसे जो इलीगल एक्टिविटी वाले हैं वो तो सहम जाते हैं, लेकिन उनके आने से पूरा इलाका मजबूत हुआ है। अभी आ रहे हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती, उस पर आएंगे। और क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जो कांग्रेस के खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने, लालू जी, नीतीश जी किसके खिलाफ लड़े थे? कांग्रेस के खिलाफ। आज कांग्रेस के नेता से ही मिलने जाते हैं और वहाँ भी वो समय नहीं देती हैं पूरा। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जो सपना था उसको कौन पूरा कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही। उनको कांग्रेस ने जितनी ज़्यादती की थी हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी पर, उसका जो संघर्ष हुआ था उसका ध्वजवाहक कौन है आज? आज नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि वो भी 74 के आंदोलन में एक अहम रोल अदा किया था। तो अमित शाह जी आ रहे हैं तो सबको स्वागत करना चाहिए। लगता है कि मतलब जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, अंतिम सवाल है आपसे, बिहार में महागठबंधन चट्टानी एकता की तरह बनकर तैयार है, बीजेपी क्या लड़ पाएगी? क्योंकि अब तो बीजेपी अकेली हो गई। रोज़ तो लाइव सिटी पर देख रहे हैं कि जगता बाबू कह रहे हैं कि 23 तक नीतीश जी, ये 22 के दिसंबर तक ही है। फिर भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि हाँ वो सौंप देंगे नीतीश जी तेजस्वी जी को राजगद्दी। ये हमारा बयान नहीं है, ये उनका बयान है। फिर उसके बाद प्रेस रिलीज जगता बाबू ही निकालते हैं कि कोई इस पर कुछ नहीं बोलेगा। अरे आप ही बोलते हैं, आप ही निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद जगता बाबू के बेटे हैं, वो रोज़ नीतीश कुमार जी की सरकार पर एक गोला दाग देते हैं। कैबिनेट की बैठक में गुस्सा होकर वॉकआउट करके निकल जाते हैं। तो आप देख नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है। कितना लंबा चलेगा, क्या लगता है कितना लंबा चलेगा? अब देखिए, कितना लंबा चले चलाएं, ये इनको चलाना है। हम लोगों को तो, हम तो विपक्ष में हैं, हम लोग तो 25 की तैयारी कर रहे हैं विधानसभा की और 24 की तैयारी कर रहे हैं लोकसभा की। 24 में आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का रथ कोई नहीं रोक सकता है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी 24 में पहले से भी ज़्यादा सीट लेकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर शहनवाज हुसैन जो तमाम बातों को रख रहे थे, चाहे वो इन्वेस्टर्स की बात हो या फिर बिहार में बढ़ते हुए अपराध की बात हो, बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, या फिर जो तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस पर बीजेपी ने नज़र बनाए हुए है। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार आ रहे हैं तो कह रहे हैं शहनवाज हुसैन कि क्यों नहीं आएंगे, बिहार पर भी ध्यान देना है। और देखना ये होगा कि महागठबंधन जो दावे कर रहा है कि चट्टानी एकता की तरह हम लोग तैयार हैं, खड़े हैं, उसके सामने बीजेपी अपनी क्या रणनीति तैयार करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।